हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज हमारा थ्योरी बेस्ड है। आप अगर थ्योरी का क्लास एक बार रिवाइज कर लो तो बेटर होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम बनाते हैं अपने एक्सरसाइज को। हमारे एक्सरसाइज 1.3 का पहला जो क्वेश्चन है कि डेसिमल फॉर्म बताना है कि डेसिमल फॉर्म का क्या जो है एक्सपेंशन का काइंड है। तो अगर आपको जो है थ्योरी में याद हो तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन को जो है उसका दो तरीका पढ़ा था। एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग, एक था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा एक टाइप होता है रेकरिंग और एक टाइप होता है नॉन रेकरिंग। तो ये तो हमारा हो गया इरेशनल। ये और ये दोनों ही फॉर्म हमारा हो जाता है रेशनल। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, इरेशनल और टर्मिनेटिंग रेकरिंग हमारा हो गया रेशनल। तो अगर आप यहाँ पर जो हमारे 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उस पर ध्यान में देखो तो सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में है और जिनमें हमारा क्यू जो है 0 नहीं है, तो ये सारे रेशनल नंबर हैं। तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। तो इसका आंसर जो है वो हमारा एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो अब टर्मिनेटिंग वाले का हमारा और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाले का क्या जो है पहचानने का नियम है वो देखते हैं। जो टर्मिनेटिंग होता है उसका जो क्यू होता है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होता है। मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में 2 और 5 के मल्टीपल्स ही मिलेंगे। सिर्फ 2 भी हो सकता है, सिर्फ 5 भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा अगर कोई भी थर्ड नंबर है, जैसे 3 है, 7 है, तो हम ये देखेंगे कि वो p से सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तब वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में अगर हम देखें सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट को देखना है तो हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई डिजिट नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये मेरा हो जाएगा पहला टर्मिनेटिंग। अब सेकंड देखते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 11 है जो कि इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। तो इसको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग तीसरा जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पर फिर भी हम डिनोमिनेटर पार्ट को अगर देखें तो उसमें आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2। न्यूमिनेटर पार्ट से फर्क नहीं पड़ता उसके डेसिमल एक्सपेंशन पे, डिनोमिनेटर पार्ट से पड़ता है। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। थ्री बाई 13, तो ये हमारा 13 है, इस फॉर्म पे नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। सेम टू सेम 11 है डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसको एक्सपेंड करेंगे 400 को, तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 2 2 5 5। तो इससे हमारा ये आ गया टर्मिनेटिंग। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और हमें कैसे डेसिमल एक्सपेंशन को सिलेक्ट करना है वो क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 1/7 का वैल्यू दे दिया। अब हमें पूछ रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 बताना है और ध्यान रखना है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब ये नहीं कि आप ऐसे कर लो 2 और 7 और आंसर ले आओ और आंसर लाकर आप लिख दो कि 2/7 इज इक्वल टू दिस,
तो आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ हिंट भी दिया हुआ है, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। तो आप ये डिवाइड करके आप निकालो और रिमाइंडर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है 2/7। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 0.142857। अब आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा सिंपल तरीके से, जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं बस वही करना है। 3/7, 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.142857, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0. उसी तरह हम अगर 4/7 करें तो 4 इंटू 1/7, तो इस तरह हमारा 4/7 आ गया 571428, 5/7 आ गया 714285 और 6/7 का वैल्यू आ गया 87857142। तो ये में अगर आप ध्यान दो तो सारे जो डिजिट्स हैं वो यही हैं, सब में 142857 में ही सारा आंसर मेरा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी मैंने अपने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है, डिटेल में अगर समझना है तो आप वहां भी देख सकते हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्या करना होता है, लेट करना होता है x इज इक्वल टू 0.6 बार, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। अब इसमें रूल क्या था, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर हमारा रेकरिंग होगा हमको उस बेस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 8 डिजिट पर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 10। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.666, तो यहाँ आ गया 10x, यहाँ आ गया 6.666। अब इधर 36 था, इनफाइनाइट 6 में से हमने 36 डेसिमल के बाद लिखा हुआ, ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। अब ध्यान ये रखना है कि डेसिमल के बाद जितने जो नंबर्स होते हैं डिजिट्स, वो मेरा मैच कर जाना चाहिए। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। तो हमारा आया 10x इज इक्वल टू 6.666, x इज इक्वल टू 0.666। अब हमारा जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे 0 हो जाने चाहिए। अगर इसमें कोई डिजिट आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन एरर हो रहा है। तो 6 में से 0 गया 6, 10 में से 1x गया तो बचा 9x। तो इस तरह x इज इक्वल टू आ गया 6/9। थ्योरी क्लास में मैंने इसका ट्रिक भी दिया हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या करना है, जैसे अगर हमें सिर्फ 0.6 का लिखना होता तो हम क्या लिखते, 6/10। तो उसी तरह यहां पर जो है वो 6/9 हो गया। सेकंड हमारा है, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.471, 7 पर केवल बार है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.4777 और ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। जब हमारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कुछ डेसिमल के बाद कुछ डिजिट पर रेकरिंग नहीं है और उसके बाद जो है रेकरिंग है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। एक बार मल्टीप्लाई करना है 10 के बेस उतने से जितने पर रेकरिंग नहीं है, और उसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसमें उतने से मल्टीप्लाई करना है जितने पर रेकरिंग है। तो हमारे एक डिजिट पर अगर नहीं है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आ गया 10x, यहाँ पर हमारा हो गया 4.777, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब मैंने क्या बोला
कि जितने डिजिट पर रेकरिंग है उसके हिसाब से, यानी एक डिजिट पर है तो अब एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में। तो हमारा यहाँ पर हो गया 10 इंटू 10x, 10 इंटू 4.77, तो ये आ गया 100x, 47.777, ये इक्वेशन। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, 1 हमारा यूज नहीं होगा, वो यहां पर यूज हो गया। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो हमारा क्या आया 100x 10x तो यहां आ गया हमारा 90x। डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो आना चाहिए, अगर जीरो के अलावा कोई डिजिट आ रहा है तो आप फिर से एक बार कैलकुलेशन अपना चेक कीजिए। 7 में से 4 गया, 3 बचा, 4 में जो है तो आया 43, तो हमारा x इज इक्वल टू आ गया 43/90। तब इसका जो ट्रिक है वो समझते हैं। हमें सॉल्व करना था 0.47 पर रेकरिंग, तो क्या करना था, हमें 47 लिखना है, माइनस करना है और शुरू के डिजिट्स माइनस करने हैं, तो 4/, अब जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 और जितने पर नहीं है उतना 0, तो ये हमारा हो गया 43/90 आंसर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आप ऐसे सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकाल लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आप केवल टिक करना है, अब इतना तो बनाना नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट हम बनाते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.001, यहाँ बात तीनों डिजिट पर है, तो हमारा x हो गया 001 001 001 एंड सो चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या है कि 3 डिजिट पर अगर रेकरिंग है तो मल्टीप्लाई हमें कितने से करना है, ये हमारा इक्वेशन 1 बाय, तो 3 डिजिट है तो हमें 10 के पावर 3 दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई करना है। एक डिजिट था तो 10 से किए, 2 डिजिट होता 100 से करते, 10 के पावर 2 से करते, 3 डिजिट है तो 10 के पावर 3 दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या आया 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 001 001, तो यहाँ हमारा हो गया 1000x। अब इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल यहाँ चला आएगा, तो हमारा हो जाएगा 001.001 और एक और 001 का पार्ट आ जाएगा, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट 1000x। अब इसे हम लोग 001 को 1 लिख सकते हैं, 001 001 001 एंड इक्वेशन 1 हमारा हो गया x, तो उसको 1x लिख लेते हैं। अब इस पार्ट को अगर देखें तो हमारा जाएगा 0.001 001 001, तो हमारा x 1000 में से 1 गया तो 999, ये सारा पार्ट सब्ट्रैक्ट होकर 0 दे दिया। अब इस पार्ट को देखें तो 1 आया, तो हमारा x आ गया 1/999। तो इसके लिए ट्रिक 0.001, तो इसमें हमारा कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें रेकरिंग ना हो, तो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो लिख लिए, रेकरिंग जितने डिजिट पर होता है उतना 9 लिखना है, तो ये आ गया 1/999। रेकरिंग जितने पर है उतना बार 9 देना है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं होता उसके हिसाब से 0 देना होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस करना है 0.09999 इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो अभी पीछे जैसे हमने किया बस वैसे ही करना है। तो हमारे एक डिजिट पर रेकरिंग है
तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो हमारा आ गया 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999, तो हमारा आ गया 10x इज इक्वल टू 9.9। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x 9.9 x 0.9 0009। अब P बाई क्यू के टर्म्स में आने के बाद अब हमारा क्या आ रहा है, आर यू सरप्राइज्ड विथ योर आंसर, तो आपको 0.999 डॉट 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 इसे सॉल्व किया और ये आ रहा है इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो ये आया। तो क्या सरप्राइज्ड है, तो यस। क्यों, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अब ये आंसर हमारा सेंस कैसे है, किस 0.9999 ये हमारा लगभग इक्वल 1 के कैसे है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पी बाई क्यू है वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग फॉर्म है तो हम उसका अप्रॉक्स वैल्यू लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो ये 0.9999 आप देख सकते हो, नंबर लाइन पे हम देखें अगर हमारा 0 और ये है 1, इसके बीच 10 डिविजन्स, तो ये मेरा हो गया 0.9। अब जैसे जैसे 0.999 हम ऐड करते जाएंगे तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स 1 एक के तरफ बढ़ता चला जाएगा और एक के नज़दीक होता होता चला जाएगा, और जो इन्फिनिटी पर हमारा पहुंच जाएगा, इनके बीच इनफाइनाइट 9 है, तो वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली यहाँ पहुंच जाएगा 1, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। इनफाइनाइट तक हमारा ये 9 है, तो 9 जो है 9999 ये जा रहा है क्या, क्लोजर टू 1 जा रहा है, इसलिए ये जब हम p बाई क्यू के टर्म्स में सॉल्व करेंगे तो हमारे 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर सेंसिबल है, गलत नहीं है। अगर आपका कहीं पर भी 0.9 पर रेकरिंग है तो ये मेरा 1 के बराबर होगा, बिकॉज 9999999 इनफाइनाइट तक 9 जाने के बाद वो हमारा 1 ही होगा, क्योंकि जितनी बार 9 हम इसमें ऐड करते जाएंगे वो क्लोजर टू 1 होते जाएगा, एक के नजदीक आते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/7, perform the division to check your answer। तो हम लोगों को क्या करना है, 17 से डिवाइड करना है 1 में और चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के बाद रेकरिंग शुरू हो रहा है, रिपीटिंग जो है शुरू हो रहा है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 1/17 इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में तो आएगा हमारा 0.05888235294117647। तो इसमें हमारे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, तो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ये है, ये नहीं, तो रिपीटिंग ब्लॉक में हमारा 2 4 6 8 10 12 16, तो 16 डिजिट्स। तो हमारा आंसर होगा 16 digits are in repeating block। ठीक है, that's it। 6th है हमारा, look at several examples of rational number in the form where p by q having terminating representation, can you guess the property of q। तो इसके बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि p by q जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे रेकरिंग भी कहते हैं। तो पूछ रहा है
कि हमारा जो है p बाई क्यू का जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये। तो टर्मिनेटिंग के लिए मैंने केस क्या बताया कि p बाई क्यू में q जो होना चाहिए वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होना चाहिए। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा, q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, और q मस्ट हैव only 2 or 5 or both in the prime factorization। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे क्यू का तो उसमें 2 या तो 5 या तो दोनों होना चाहिए, और 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग ये हमारा हो गया फॉर्म इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग फॉर्म होता है, और इरेशनल का जो ये फॉर्म है उसका एग्जांपल देना है तो सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर लिखने का हमारा फॉर्मेट क्या है वो समझिए। कोई भी डिजिट ले लिए, जैसे हम ले लिए 5, डेसिमल दे दिए, उसके बाद कोई और डिजिट ले लिए 2, उसके बाद कोई और डिजिट ले लिए 3। अब ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अब 2 3 2 3 2 3 रहेगा तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। लेकिन अब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग बनाने का फॉर्मेट क्या है कि एक डिजिट को फिक्स करके बाकी को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 2 3 3 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा नंबर हो गया जिसके आगे का डिजिट्स आप लिख सकते हो, लेकिन ये कहीं जाकर कटेगा नहीं, कहीं पर भी जाकर ये टर्मिनेट नहीं होगा, कहीं पर भी जाकर ये रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग फॉर्मेट। सेकेंड नंबर इसी के हिसाब से ले लेते हैं, जैसे 0.577577 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर 2.010010001 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये 3 जो नंबर हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन ना कहीं टर्मिनेट कर रहा है ना कहीं रिपीट कर रहा है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। ये 2 रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच हमको निकालना है 3 इरेशनल नंबर, और इसका तरीका एक ही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन नंबर्स आर, पहला नंबर है 5/7 और दूसरा नंबर है 9/11। इस दोनों का डेसिमल फॉर्म लिखेंगे। तो 5/7 हमारा कुछ ये आया और 9/11 हमारा आया 0.8। तो हमारे पास 2 डिजिट है 0.71 और 0.81। क्या इनके बीच हम कोई ऐसा नंबर ले सकते हैं और उनको हम इरेशनल बना सकते हैं? तो 0.71 और 0.81 के बीच में हमारा फर्स्ट नंबर 0.72 ले लेते हैं, सेकंड नंबर 0.73 ले लेते हैं, और थर्ड नंबर 0.74 ले लेते हैं। अब और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। तो मैंने इन दोनों के बीच में ये 3 नंबर्स चुने। अब हमारा सवाल है इरेशनल। अगर रैशनल होता, टर्मिनेटिंग होता तो यहां हो जाता आंसर, लेकिन सवाल मेरा इरेशनल है। तो मैंने अभी नंबर को इरेशनल बनाना बताया है। क्या करना है, एक डिजिट को फिक्स रखो और बाकी को रिपीट कर दो, ठीक है। एक को फिक्स कर दिया, बाकी को डबल कर दिया, फिर 7 2 2 2 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इसमें जिसे भी फिक्स करना चाहो, मान लेते हैं इसमें मैंने 7 को किया, इसमें 3 को फिक्स कर देता हूं। 7 7 7 3 7 7 एंड सो। इसको कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स करना है, हम दोनों बढ़ा सकते हैं। 7 7 4 4 7 7 7 4 4 4 एंड सो ऑन, ऐसे भी हो सकता है।
तो ये तीनों अलग अलग फॉर्मेट पे मैंने बता दिया, आपको कैसे सेलेक्ट करना है नंबर वो भी मैंने बता दिया। तो 3 इरेशनल नंबर इस तरह लिखती हैं। अब अगर सवाल यहीं पर रेशनल होता तो आप 0.72, 0.73, 0.74 पे भी छोड़ सकते थे, और ऐड करके जो मेथड है आप वो भी लगा सकते थे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल एंड इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल के हिसाब से हमें क्लासीफाई करना है। रूट वाले नंबर में हमने पढ़ा कि जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो रैशनल, नहीं निकलेगा तो इरेशनल। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। इसका स्क्वायर रूट हमारा निकलेगा जो कि होगा 15, तो ये हो गया रैशनल। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये मेरा है टर्मिनेटिंग, तो ये मेरा हो गया रैशनल। इसका अगर हम देखें तो 478 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 7.478 का रेकरिंग। तो ये मेरा एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग फॉर्म है, और ये जो है फॉर्म हमारा रैशनल का है। अब इसको देखते हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0, तो ये क्या हो रहा है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का फॉर्म है, तो ये मेरा हो गया इरेशनल। तो हमारा पहला हो गया इरेशनल, दूसरा हमारा हो गया रैशनल, तीसरा हमारा हो गया रैशनल, जो फोर्थ है वो हमारा हो गया रैशनल, और जो फिफ्थ हो गया वो हमारा हो गया इरेशनल। ठीक है, सबका फॉर्म भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।